हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो इस साल जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन सभी के अंदर ये जो एक कंसेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चाहे सीजीएल का तो भी होगा, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ से। तो इस वीडियो के बाद ये जो टॉपिक है आपको जीवन भर कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये समझाने में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन अगर बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप चाहोगे कि आपकी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए इसके ऊपर बेस्ड, और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आए और आप उसे कर लोगे। ठीक है, तो जो मैं आपको मेथड्स बताऊंगा वो डेफिनेटली फास्ट होंगे, लेकिन फास्ट होने के साथ साथ वो ईजी होंगे। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। और जो मैं आपको समझाऊंगा अगर वो आप भूल भी गए तो ऐसी चीज़ बताऊंगा रियल में 5 सेकंड में, फिर से 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड में फिर से उसको रिकॉल कर लोगे अपने दिमाग में। इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। और ये यूनिवर्सल होंगे, इस तरह के सभी सवालों के ऊपर ये लगेंगे। ऐसे नहीं है कि अलग सवाल के लिए मैं आपको अलग मेथड बता दूँ। तो ये सारी खासियत होंगे, तो सबसे झक्कास हो गया तरीका, है ना। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर भी, आपकी शिफ्ट के अंदर भी इस कंसेप्ट के आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो तसल्ली से सीखना, ठीक है। तो पेन और नोटबुक लेकर बैठना मेरे भाई, और पूरे सिंसियर होकर बैठना, ताकि आप एक बार इसको अच्छे से समझो। अपनी पूरी जो अटेंशन है वो मुझे देना आप, उसके बदले में आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लेकर बैठना और सिंसियरली देखना। और मैं आपको इसके अंदर शायद करवाऊंगा 16-17 सवाल करवाऊंगा, 15-16 सवाल करवाऊंगा, उतने में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं तसल्ली से बताऊंगा ताकि 1% भी चांस ना हो कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो आप अपनी स्पीड पर इस वीडियो को देख लेना, ठीक। चलिए जी, और आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी, ठीक है, आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी, तो वो आपको 2 जगह पर मिल जाएगी। एक तो अपने चैनल्स के ऊपर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। दोनों चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि हो सकता है टेलीग्राम बंद हो जाए तो व्हाट्सएप चैनल भी ओपन कर लिया भाई, ठीक है। वहाँ पर आपने सर्च करना है वीडियो के नाम से, जो भी इस वीडियो का नाम है। आपको जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके जी। नंबर 2, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई इवन कोचिंग सेंटर की ऐप के अंदर, ठीक है। तो इवन कोचिंग सेंटर की जो ऐप है उसमें यूट्यूब पीडीएफ्स नाम की एक टैब होगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो सितंबर 2024 नाम का एक फोल्डर होएगा, वहां पर मिल जाएगी। और एक और बात, ये मत सोचना कि मैं एनोटेटेड पीडीएफ से कर लूँ, बोर्ड पे लिखे हुए कि पीडीएफ ही है, वीडियो क्यों देखूँ। वीडियो भले ही डबल स्पीड पर देख लो, जिंदगी भर के लिए इस प्रॉब्लम को आपके लिए सोल्व कर देगी, ठीक है। कल को हो सकता है आपको बेईमान दुकानदार बनना पड़े, मजाक कर रहा हूँ। अच्छे से सीखोगे तो क्यों बेईमान दुकानदार बनोगे, ईमानदार ऑफिसर बनोगे, ठीक है। चलो जी, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें, मतलब चीटिंग जो है वो कैसे होती है, वो होती है बाय यूजिंग स्मॉल वेट वाइल सेलिंग। तो इसमें जो भी मैं आपको समझाऊंगा मैं आपको दुकानदार मानूंगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आप दुकानदार हो और आप कोई चीज़ बेच रहे हो, तो आप क्या करते हो, 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन यूज़ कर रहे हो। आप सामने वाले को बोल रहे हो अरे 1 किलो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप 800 ग्राम का वजन यूज़ कर रहे हो, तो उसको कम चीज़ दे रहे हो ना, तो आपका कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा होएगा भाई। जितनी चीज़ के आप रुपए ले रहे हो उसको थोड़ी बताओगे 800 ग्राम दे रहा हूँ, फिर क्या चीटिंग हुई है, क्या चीटर बनेगा रे तू, है। तो उसको तो बोलोगे ना सामने वाले बंदे को कि यार पूरा 1 किलो है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ के रुपए ले रहे हो और उसको कम चीज़ दे रहे हो, तो आपको फ़ायदा होएगा। तो एक ये सिचुएशन है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखते हैं, इसको हमने पता है कैसे देखना है, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, 2-3 नज़रिए इसके अंदर आपको दूंगा, जो भी सारे देने ज़रूरी है, ठीक है। शांति से बैठना। तो आपने उस बंदे को 1000 ग्राम चीज़ दे दी, सॉरी, आपने उस बंदे को बोला कि मैं आपको 1000 ग्राम चीज़ दे रहा हूं, आप दुकानदार हो, ठीक है। और आपने उस बंदे को एक्चुअल में कितनी चीज़ दी, आपने उस बंदे को चीज़ दी 800 ग्राम, ठीक है। और हमने यहाँ पर देखना है कि हमें फ़ायदा कितने का होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपने
कितने ग्राम के रुपए लिए। जब आप दुकानदार हो, मान लो आप चीज लेकर आ रहे हो और उस चीज को बेच देते हो, तो फायदा या नुकसान कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि कितने की चीज आई। मान लो चीज आई 10 रुपए की, चीज के ऊपर खर्चा लगा 10 रुपए और बेच दी 15 रुपए की, ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का फायदा हो गया, 5 रुपए ज्यादा में बेच दी। और किसके ऊपर फायदा हो गया? 10 रुपए के ऊपर फायदा हो गया। 5 रुपए का फायदा 10 रुपए के ऊपर हो गया, 50% फायदा हो गया, यही बोलते हैं, ठीक है जी। तो हम यहां पर देखेंगे तो ये वो रुपए हैं जितने में हमने चीज बेची, यानी कि चीज बेचते वक्त हमें जो रुपए मिले, और ये वो है जो चीज खरीदते वक्त हमने जो रुपए खर्चे। इस प्रोसेस में एक बार खुद देखो, आप खुद दिमाग लगाओ कि सामने से जो रुपया आपके पास आया है वो कितने ग्राम का आया है। 1000 ग्राम का रुपया आया आपके पास। अरे चीटिंग करोगे तो उसको बता थोड़ी ना दोगे कि 800 ग्राम बेच रहा हूं तुम्हें, फिर क्या चीटिंग हुई? 800 ग्राम के रुपए देगा। तो 1000 ग्राम का रुपया आया, तो जो हमारे पास रुपया आया है, अगर हम दुकानदार हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस है कि इतने में चीज बेची है। और जो भी चीज हमने बेची उस चीज को खरीदने में हमने कितने रुपए लगाए होंगे, कितने की हम खरीद कर लाए। तो आपके घर से जो चीज निकली है वो कितने ग्राम निकली है, सोचो जरा। 1000 ग्राम निकली है, 800 ग्राम निकली। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा, अभी मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, मैं आपको चीजें रटवाना नहीं चाह रहा, ठीक है। 1000 ग्राम तो नहीं निकली ना, 1000 ग्राम तो आपने नकली में शो कर रखा है, एक्चुअल में तो 800 ग्राम निकली है। नकली में शो करने को तो 1100 ग्राम शो कर दो, 1200 ग्राम शो कर दो, क्या ही जाता है। झूठ बोल रहे हो ना कि 1000 ग्राम दे रहा हूं, झूठ तो कितनी बड़ी बोल दो, एक्चुअल में तो चीज 800 ग्राम की निकली ना आपके घर से, ठीक है। तो आपकी जेब पर जो खर्चा पड़ा वो पड़ा 800 ग्राम चीज का, क्योंकि 800 ग्राम चीज थी, आप खरीद कर लाए और बेच दी। क्या बोलकर बेची छोड़ो, आप 800 ग्राम चीज खरीद कर लाए और बेच दी, ठीक है। तो आपकी जेब पर जो खर्चा पड़ा वो ये है। तो कॉस्ट 800 ग्राम का खर्चा पड़ा, और जो आपने रुपए ले लिए सामने वाले बंदे से वो आपने ले लिए 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चीज के रुपए आपके पास आए हैं, और 800 ग्राम चीज आपने बेची है एक्चुअल में। इसको सेलिंग प्राइस मत बोलना कि 800 ग्राम बेची है तो सेलिंग प्राइस। 800 ग्राम जितने रुपए में बेची है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप रुपए ले रहे हो तो आपने 1000 ग्राम रुपए ले लिए, आपने उसको बोला कि भाई 1000 ग्राम चीज दे रहा हूं यार, 1000 ग्राम के रुपए दे, ठीक है। तो आपने कितने के ज्यादा के रुपए ले लिए? आपने 200 ग्राम ज्यादा के रुपए ले लिए कि नहीं ले लिए? 800 ग्राम की चीज थी, चिपका दी, 1000 ग्राम का रेट आपने सामने वाले से ले लिया कि 1000 ग्राम के रुपए निकाल भाई, मैं तो फायदा नहीं कमा रहा, मैं तो कॉस्ट प्राइस पर भी बेच रहा हूँ, बस 1000 ग्राम के रुपए दे दे, तू तो घर का बंदा है, तेरे से क्या प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना दुकानदार, ठीक है। तो 200 ग्राम, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना है? 200 ग्राम चीज के बराबर। तो जब भी आपके घर से 800 ग्राम निकली, आपने 200 ग्राम कमा ली। फिर अगली 800 ग्राम चीनी आप बेचोगे सपोज, तो फिर से 200 ग्राम चीनी के बराबर का फायदा हो जाएगा। तो आपको 200 ग्राम का फायदा हो रहा है 800 पर, समझ पा रहे हो बात? तो हमें कितना फायदा हो जाएगा? हमें फायदा हो रहा है भाई साहब 1/4। इसको बहुत ही छोटा करके लिखेंगे, अभी तो समझा रहा हूं, यानी कि 25%। यानी कि अगर एग्जामिनर यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं कि भाई अगर आप 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम का वजन यूज कर रहे हो, 1000 ग्राम की बजाय 700 ग्राम का वजन यूज कर रहे हो, तो आप खुद देखोगे कि अच्छा 700 ग्राम का वजन यूज कर रहा हूं, रियल में तो 700 ग्राम चीज ही दे रहा हूं और रुपए ले रहा हूं 1000 ग्राम के। तो 300 ग्राम के एक्स्ट्रा रुपए ले लिए मैंने। 300 ग्राम के एक्स्ट्रा रुपए कितने पर? 1000 पर या 700 पर? चीज कितनी गई है आपके घर से? 700 ग्राम गई यार, 1000 के तो आपने रुपए लिए हैं, एक्चुअल में चीज तोल कर तो 700 ग्राम ही दी है, उसको बोला 1000 है, वो अलग बात है। तो आपने 300 ग्राम बचा लिया हर 700 ग्राम के ऊपर, आपको फायदा होएगा 3/7। अगर आपने 1000 ग्राम वजन की जगह एक्चुअल में आप बोल रहे हो 1000 ग्राम का वेट, जो आपका 1000 ग्राम, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा ना, कि जो आपका 1000 ग्राम का वेट है वो सिर्फ 900 ग्राम ही मेजर कर रहा है, उस पर लिखा 1000 है, मेजर कर रहा है 900 ही। तो आप ये देखोगे कि घर से तो चीज जा रही है 900 ग्राम, रुपए ले लेता हूं 1000 ग्राम के, तो 100 ग्राम का फायदा हो जाता है भाई साहब 900 ग्राम के ऊपर। जब भी घर से 900 ग्राम चीज निकलती है 100 ग्राम के रुपए आ जाते हैं, तो 100 का फायदा 900 पर, यानी कि 1/9, यानी कि 11 1/9% अगर 100 गुना करेंगे तो ये बेसिक सी चीज समझ गए, ठीक। तो ये तो मैं आपको समझा रहा था, अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे
देखो देखो, तो जब आपको प्रॉफिट और लॉस देखना होता है तो मुझे एक बात बताओ, आप किस किस चीज़ का रेशियो देखते हो? तीन प्राइस होते हैं अपने पास, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस देखना होता है तो आप इन दोनों का रेशियो देखते हो, कितने में ली कितने में बेची। और वैसे हम देखते हैं इसका रेशियो एग्जैक्टली SP बाई CP, इतने में ली इतने में बेची है। अगर इनका रेशियो 7/5 आया तो भाई 5 में ली 7 में बेची, यानी कि 2 का फायदा 5 पर। आप CP/SP भी देख सकते हो, बट ये बढ़िया है ताकि बेस को मैं नीचे लिखूं तुरंत मेरे दिमाग में उतर आए। भाई 2/5 सीधा आ रहा है 40%, तो क्यों ना मैं CP को नीचे लिखने की आदत डालूं। ठीक है, ओके जी। तो जब भी मुझे प्रॉफिट देखना है, मुझे SP और CP का रेशियो निकालना है, तो आपने दिमाग में पता है क्या सोचना है? देखो अब ध्यान से सुनो, एक बंदा शो कर रहा है कि वो 1000 ग्राम चीज बेच रहा है, सामने वाले बंदे को शो कर रहा है कि ये चीज तो 1000 ग्राम है, और एक्चुअल में यूज कर रहा है 800 ग्राम का वेट। तो SP/CP को क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। सेलिंग प्राइस यानी कि जो रुपए अपने पास आएंगे, सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो कि भाई कितने ग्राम चीज है, आप बोल रहे हो 1000 ग्राम है, तो आप 1000 ग्राम के रुपए लोगे। तो जो वेट आप शो कर रहे हो ना, वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, विक्रय मूल्य को दर्शाता है। और जो प्राइस आप यूज कर रहे हो, आपकी जेब पर तो इसी का खर्चा पड़ा ना। जो पीछे से आप खरीद कर लाए हो माल, आप तो 800 ग्राम खरीद के लाए हो, 800 ग्राम का उसे रुपया दिया, 800 ग्राम ले आए, फिर आपने बोला ले यार 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का रुपया ले लिया, तो आपको खर्चा पड़ा 800 ग्राम का। तो जो वेट आप यूज कर रहे हो ना, वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है। तो अगर आपको SP और CP का रेशियो निकालना है, तो आप करोगे वेट में शो कौन सा कर रहा हूं और यूज कौन सा कर रहा हूं। जो शो कर रहा हूं वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, जो यूज कर रहा हूं वो कॉस्ट प्राइस को। तो सिंपली आप ऐसे इनका रेशियो अगर आपको मिल जाए, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी कि 1 का फायदा है 4 पर। मैंने यूज वाला नीचे कर दिया ताकि सीधा 1 का 4 पर 25%, 1/4 देके 25%। क्लियर है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, क्लियर है भाई? तो अब मैं यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ चीज़ को। तो ये एक कमाई करने का एक तरीका है, भले ही बेईमान तरीका हो, बट कमाई करने का एक तरीका है कि छोटा वेट यूज कर लेंगे भाई, वेट में मैनिपुलेशन कर देंगे बेचते हो। ठीक है, कमाई करने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है कमाई करने का? कि भाई आप प्रॉफिट कमा लो ना सीधे। आप सामने वाले को, इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर वो सामने वाले को बोल रहा था कि मैं फायदा नहीं कमाता, जितने में चीज लाया उतने में दे दूंगा। एक ही तरीके से फायदा कमा रहा है, इस तरीके से वेट को मैनिपुलेट कर देता है। 100 की चीज लाएगा 100 में ही बेचेगा, बट कम बेच रहा है, वो सामने वाले को बता ही नहीं रहा मैं तुम्हें कितनी कम बेच रहा हूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं तो 20% फायदा कमाता हूँ यार, 100 की चीज लाके 120 में देता हूँ, पूरी दूंगा, लेनी है तो लेनी तो जा भाई। एक ये तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका है कि सीधा प्रॉफिट ही कमा लो ना, यानी कि ज्यादा में बेच लो, जितने में लाए हो उससे ज्यादा में बेच लो। तो इन दोनों चीजों को मर्ज भी कर सकते हैं हम। किनको? नंबर 1 कि भाई आप जो ये चीटिंग कर रहे थे, इसको और प्रॉफिट को। अगर बंदा ये दोनों काम करे तो कैसे? अक्सर क्वेश्चंस में ये आएगा कि अगर एग्जामिनर ये बोल दे कि भैया एक बंदा 5% प्रॉफिट कमा रहा है, ओके जी, और 1000 ग्राम की जगह 700 ग्राम वजन यूज कर रहा है, तो बताओ उसका ओवरऑल कितना फायदा होगा? तो मुझे पता है उसने ये वाला काम किया, इसके कारण उसको फायदा पता है कितना होगा? मैं लिखूंगा SP/CP, इसके कारण उसको फायदा होगा। देखो जो वेट वो यूज कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पेपर में मैं बोल रहा था 5 सेकंड में ड्राइव कर लोगे, जब भी इसमें कंफ्यूजन हो आप ये देखो, आप दुकानदार बन जाओ और आप ये बोलो कि एक्चुअल में माल कितना निकला, 700 ग्राम निकला, तो मैं खरीद के, जब मैं खरीदने गया तो अब 700 ग्राम ही स्पॉट चीनी है, 700 ग्राम चीनी खरीद के लाए, तो कॉस्ट प्राइस जो मैं आगे रुपए दे के आया हूं, जहां से मैं लाया हूं, मैं 700 ग्राम के दे के आया हूं, और जो मैं रुपए ले रहा हूं, मैंने सामने वाले को बोला यार 1000 ग्राम है, विश्वास कर, उसे मैं 1000 ग्राम के रुपए ले रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस को ये 1000 डिनोट करेगा। तो जो वेट शो कर रहा है वो ऊपर, जो यूज कर रहा है वो नीचे, SP/CP का रेशियो आएगा। यहां पर जो भी फ्रैक्शन है मैंने लिख ली, हाँ जी सर, एक और काम किया उसने, इसकी फ्रैक्शन भी लिख लो, SP/CP लिख लो, ये भी मैंने SP/CP लिया है, बस चीटिंग वाला, ये वो डायरेक्टली प्रॉफिट भी कमा रहा है। ठीक है, तो 5% का फायदा है, यानी कि 105/100, ये उत्तर आपके सामने है भाई। ठीक,
20 20 10 10 15 7 105 होता है। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो एक का फायदा है 2 पर। नीचे मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं, ऊपर सेलिंग प्राइस। एक का फायदा 2 पर, यानी कि 50% फायदा। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों चीजों को मर्ज करूंगा तो बता दोगे उत्तर। ठीक है, अब प्रॉफिट बताने के, एग्जामिनर आपको डायरेक्टली बता दे कि वो 5% प्रॉफिट कमा रहा है, इसके कई तरीके हैं। वो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज बता दे तो आपको पता लग जाएगा एसपी बाई सीपी का रेशियो कि भाई 105/100 है। वो कई बार आपको ये बता देता है कि एसपी इतने रुपए है, कॉस्ट प्राइस इतने रुपए है, तो अब की बार आपको एसपी बाई सीपी का रेशियो ऐसे मिल जाएगा क्योंकि उसने एसपी और सीपी बताया है। तो यहां पर परसेंटेज निकालने मत बैठ जाना कितने परसेंट फायदा हो रहा है, हमें तो एसपी बाई सीपी चाहिए। तो कई बार डायरेक्टली एसपी और सीपी बता देता है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या है, वो आपको ये बता देता है कि मार्कअप परसेंटेज इतना है, डिस्काउंट परसेंटेज इतना है। मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये कंसेप्ट आपको आता होगा ना। ठीक है, इन दोनों से भी तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है, ये मैं बाद में बता दूंगा आगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आए हुए। लेट अस क्रैक सम क्वेश्चंस। देखो, सुबीर क्लेम्ड टू सेल हिज आइटम्स एट ओनली 5% अबाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वो बोल रहा है मैं 5% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर बेचूंगा, तो यानी कि वो क्या बोल रहा है 5% फायदे में बेचूंगा। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बट यूज्ड ए वेट दैट हैज 1 kg रिटर्न ऑन इट दो इट एक्चुअली वेट 960 ग्राम्स। ठीक है, तो यानी कि 900 ग्राम का वजन है वो एक्चुअल में, और वो शो क्या कर रहा है 1000 ग्राम। एक्चुअल में चीज इतनी जा रही है और शो हो रहा है ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ 960 ग्राम का वेट यूज हो रहा है, इतना ही माप रहा है वो, लेकिन शो कर रहा है एक चीज। तो ये दो चीजें आ गई, एक तो प्रॉफिट बता दिया, एक वेट मैनिपुलेट कर दिया, तो ठीक है जी, क्या ही दिक्कत है। तो एक तो प्रॉफिट 105/100 मैंने कर दिया 21/20 गुणा में 1000 शो बटे में जो भी वजन यूज कर रहा है 960। हाँ, अब हमेशा ये नहीं देखना, कई बच्चे बोलेंगे कि हमेशा हम ऊपर कर देंगे किसको 1000 kg 1000 ग्राम वाले को, क्यों? वो कई बार 960 ग्राम यूज करेगा और यहाँ पर 980 ग्राम शो करेगा। बड़े को कर दोगे, छोटे को कर दोगे, ऐसे मत करो। हालांकि वो बेईमानी ऐसे ही करेगा कि उसको फायदा हो, बट एग्जामिनर का दिमाग खिसक जाए, ऐसी भी बेईमानी करवा देता है कि जिसमें नुकसान हो जाए। तो हमें कंसेप्ट आना चाहिए, तो इसको यूज करेंगे। ठीक है ब्रदर, 20 पंजे, तो अब ये किससे कटेगा? 24, और ये किसी से कटेगा नहीं। 21 पंजे 105 और 96, 32 तीय 96 होता है ना, वैसे 3 से कटेगा, 3 7 और ये 32, तो 7 पंजे 35/32, तो कितने का फायदा हो रहा है भाई? 3 का फायदा हो रहा है 32 पर, तो इसके 10% से तो कम ही है, 3.2 होगा इसका 10%, तो 10% से कम तो सारी ही है, तो निकालना पड़ेगा। तो 3 इज वट परसेंट ऑफ 3200, सिंपली करो 3/32 गुणा में 100, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 4 8 32, 4 5 20, 5 3 15/8, यही आया क्या भाई? यार मेरा भी दिमाग खराब हो रखा है क्या? 25 3 75, तो 8 9 72, 9 3/8%, तो 3/8 होता है परसेंटेज में 37.5%, तो ये 37.5, 0.375, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं, जल्दी जल्दी करेंगे अब क्वेश्चंस को, टेंशन मत लो। इमैन सेल्स गुड्स एट 4% लॉस, तो 4% नुकसान हो रहा है, तो कभी उसको प्रॉफिट होगा कभी नुकसान। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 5% का, तो हमने प्रॉफिट वाली फ्रैक्शन ले ली। यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हम लॉस वाली ले लेंगे, एसपी बाई सीपी करना हमने तो। ठीक है, बट ही गिव्स 20 ग्राम इंस्टीड ऑफ 40 ग्राम। ठीक है, यहां पर भी ध्यान से सोचेंगे तो दो ही चीजें, एक तो वेट को ऊपर नीचे कर रहा है बेचते वक्त, और एक फायदा है नुकसान, इन दोनों को मर्ज करना है। तो 4% लॉस, यानी कि 100 की चीज को 96 में बेच रहा है, एसपी बटे सीपी। ठीक है, अब देखो कौन सा वेट है जो वो शो कर रहा है। ही गिव्स 20 ग्राम, 20 ग्राम ही देता है वो, 20 ग्राम ही बेचता है, किसके बजाय 40 ग्राम के बजाय। तो सामने वाले को दे रहा है 20 ग्राम, लेकिन बोल रहा है 40 ग्राम कि यार 40 ग्राम दे रहा हूं, बट उसकी बजाय 20 ग्राम ही दे रहा है। तो शो कर रहा है 40 ग्राम, दे रहा है 20 ग्राम। अब कल को एग्जामिनर ऐसे करने में क्या ही उसका जाएगा, बट ही गिव्स 40 ग्राम इंस्टीड ऑफ 20 ग्राम। तो ये नहीं रटना कि बड़ा ऊपर कर दूंगा छोटा ऊपर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, करो इसे।
20 दूनी 40, 2 से जाएगा 50 पर, 96/50 कितने का फायदा हो रहा है? बिकॉज नीचे 50 लिखा है तो मैंने जानबूझ के फायदा निकाल लिया। 46, 50 के ऊपर 46 तो 100 पर 92% का प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? और करें, हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुधीर क्लेम्ड टू सेल हिज आइटम्स एट ओनली 8% अबाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोल रहा है कि मैं तो 8% ऊपर बेचूंगा भाई माल, जितने में मैं लाया हूं, यानी कि 8% प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है जी। बट यूज्ड ए वेट दैट हैज 750 ग्राम रिटन ऑन इट। जिस वेट के ऊपर शो हो रहा है 750 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो वजन 720 ग्राम का है, लेकिन एक्चुअल में वो तोल कितना रहा है रियल में? 720 ग्राम। शो इतना हो रहा है और वजन यूज इतने ग्राम का हो रहा है, इतने ग्राम वो शो कर रहा है। तो ठीक है, वही चीज, प्रॉफिट 8% यानी कि 108/100। शो कर रहा है 750 ग्राम, यूज कर रहा है सिर्फ 720 ग्राम का, रियल वजन यही है लेकिन लिखा हुआ है 750 ग्राम। ठीक है, तो यहां से पता लग जाएगा। तो 12 छिक्के 72 या 36 दूनी 72, 36 दिए 108। ठीक है, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 दिए 9/8 यानी कि 1 का फायदा 8 पर, यानी कि 12.5% का फायदा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ये क्वेश्चन शांति से करो और मुझे ठीक चाहिए पहले अटेम्प्ट में। ठीक, जल्दी नहीं चाहिए, ठीक चाहिए। ओके जी, देखते हैं। What is the profit percent of a dishonest cloth merchant who uses a scale which measures 16 2/3% less than what is marked on it? जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उससे 1/6 कम मेजर कर रहा है। 16 2/3 यानी कि 1/6। तो यानी कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि अगर उसके ऊपर लिखा हुआ 6 है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर शो हो रहा है 6, तो मेजर पता है कितना कर रहा है? उससे 1/6 कम, यानी कि उससे 1 कम, यानी कि 5। इतना माप रहा है, यानी कि एक्चुअल में जो वजन यूज हो रहा है वो 5 यूनिट का हो रहा है, लेकिन शो हो रहा है 6 यूनिट। एक्चुअल में वो माप कितना रहा है? 5 माप रहा है एक्चुअल में, लेकिन लिखा हुआ है 6। जो लिखा हुआ है उसे 1/6 कम माप रहा है। तो दोनों वजन आ गए, एक तो रियल में कितना वजन है और एक शो कितना हो रहा है, यही है। ठीक है जी, शो वाला ऊपर आएगा। शो वाला सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ अंडरस्टैंडिंग में बता चुका हूं, जब भी जरूरत होगी आप रिकॉल कर पाओगे अपने दिमाग से। व्हाट इज द मार्क्ड, ठीक है, व्हाट इज मार्क्ड ऑन इट एंड ऑल्सो सेल्स एट ए प्राइस 10% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस। और 10% ज्यादा प्राइस पर भी बेच रहा है, यानी कि फायदा भी कमा रहा है 10%। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 11/10, और इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? शो तो हो रहा है 6 और यूज हो रहा है 5। ठीक, ओके जी। 11 छिके 66/50 यानी कि 16 का फायदा हो रहा है जी 50 पर। तो 100 पर 32 का हो जाएगा, तो 32% प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, या कोई रोक सकता है हमें आगे बढ़ने से? बताओ। A dishonest shopkeeper pretends to sell his goods at cost price but uses false weight and gains 25% for a weight of 1 kg he uses। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप करें, बेसिक क्वेश्चन है, बस उल्टा पूछ लिया। ठीक है, जनरली आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई एक बंदा जो है वो 1000 ग्राम की जगह सपोज 600 ग्राम वजन यूज कर रहा है, तो बताओ कितना फायदा हुआ? तो आपको बताया यार, शो तो 1000 ग्राम कर रहा है, यूज 600 ग्राम कर रहा है, या तो इसको ऐसे निकाल लो, शो बाई यूज 1000 बटे में 600, 2 तिये 6, 2 5 10, 2 का फायदा 3 पर। फ्रैक्शन से ऐसे निकालोगे, इसको याद कर लो, इसी से निकाल लो। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझ गए हैं मेरी तरह, तो आपको पता है 400 ग्राम रुपए बचा लेता है हर 600 ग्राम पर। तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 रुपए बचा लेता है 3 पर। तो डायरेक्टली भी प्रॉफिट ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही जनरली ऐसा क्वेश्चन आएगा, इतने वजन की जगह इतना यूज कर रहा है, तो बताओ कितना फायदा है। यहां पर हमने फायदा बता दिया, तो बताओ वजन कितना यूज कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वजन को मैनिपुलेट करके जब आप बेच रहे हो, तो वेट को मैनिपुलेट करके जो फायदा होता है उसकी फ्रैक्शन को ये चीज रिप्रेजेंट करती है, शो बाई यूज, कि क्या वेट आप शो कर रहे हो, क्या आप यूज कर रहे हो। तो वो बोल रहा है मुझे 25% का फायदा हुआ, उसके फायदे की फ्रैक्शन, तो यानी कि 100 की चीज आप 125 में बेच रहे हो, 25% का फायदा। यानी कि जो वेट आप शो कर रहे हो और जो वेट आप यूज कर रहे हो उनमें रेशियो है 5:4। शो कर रहे हो 5, यूज कर रहे हो 4। तो उसने क्या बताया है
फॉर ए वेट ऑफ 1 kg, जो 1 kg का वजन है उसकी जगह वो कितना यूज कर रहा है, यानी कि 1 kg का वजन जो दिख रहा है उसकी जगह वाकई में कितना यूज कर रहा है। तो शो तो कर रहा है 1 kg का, यानी कि 1000 ग्राम, इससे 200 ग्राम, 200 गुना, तो यूज कर रहा होगा इससे 200 गुना 800 ग्राम। ठीक है, जस्ट मैंने उल्टा पूछ लिया। बढ़ जाऊं आगे, यही अंडरस्टैंडिंग चलेगी बिल्कुल एंड तक। धीरे धीरे एक आधी और सिचुएशन लेकर आऊंगा, यही अंडरस्टैंडिंग चलेगी। ये देखो भाई, ये शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट, वो बोल रहा है मैं 27 रुपये पर केजी में बेच रहा हूँ, विच कॉस्ट, मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है और मेरा सेलिंग प्राइस इतना है, यही बोल रहा है, मैं इतने में बेच रहा हूँ, मैं इतने में लाया था। लेकिन साथ में क्या कर रहा है वो 750 ग्राम दे रहा है इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। शो तो कर रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ले जाओ, और यूज कर रहा है 750 ग्राम का वेट। ठीक है, तो उसने प्रॉफिट, पहले वो प्रॉफिट अब तक बताता रहा था परसेंटेज में, अब उसने एसपी और सीपी बता दिया, तो सेम ही बात है, एसपी बटे सीपी। तो सेलिंग प्राइस कितना है 27, कॉस्ट प्राइस कितना है 30, जो चीज़ उसको 30 के प्रोड्यूस 27 में बेच रहा है। ठीक है, एसपी बाई सीपी, ऐसे ही जो वजन शो कर रहा है वो है 1000 और जो यूज कर रहा है वो ये है, खत्म। तो भाई 25 तिये 75, 25 चौके 100, 3 तिये 9, ये 27, 4 तिये 12 बटे 10, यानी कि 2 का फायदा 10 पर, यानी कि 20%। ठीक है, क्लियर है भाई, बढ़ जाऊं आगे। A shopkeeper marks up his goods by 30% and then gives a discount of 10%। अब देखो मैंने क्या बताया, अब तक हम एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज, एग्जामिनर प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रहा है, और वेट को वो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे भी वो चीटिंग कर रहा है वो दे रहा है, सेल करते हुए वेट को मैनिपुलेट कर रहा है वाइल सेलिंग। मैं इन दोनों की फ्रैक्शन लिख के गुणा कर दे रहा हूँ। वो प्रॉफिट को डायरेक्ट भी बता सकता है 5%, लॉस को डायरेक्ट बता सकता है, दूसरा वो एसपी और सीपी दे सकता है, या फिर वो प्रॉफिट ना बता के आपको ये बोल दे इतना मार्कअप कर दिया, इतना डिस्काउंट कर दिया, तो इनसे भी तो प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो अब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस की, एक बार दे भी देता हूं। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मार्कअप होता है कि कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा दिया, तो यानी कि 30% बढ़ा दिया। ठीक है, और फिर डिस्काउंट होता है कि मार्केट प्राइस को कितना कम कर दिया, 10% कम कर दिया। ठीक है, और प्रॉफिट होता है कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा है ये सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों चेंजेस को अगर मैं मिला दूं तो ये पूरा चेंज आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में ऊपर 2 चेंज लगे हैं, तो उन दोनों को मर्ज कर दूं तो मार्कअप 30% यानी कि 13 बटे 10 गुना, डिस्काउंट 10% यानी कि 9 बटे 10 गुना। 30% बढ़ाना किसी चीज़ को यानी कि 100 से 130 करना, 10% घटाना यानी कि 100 से 90 कर लेना। जो परसेंटेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग चालू होती है ना आपकी, उसी को यूज़ करता हूँ मैं। लाइक पूरे मैथ्स में जहाँ पर भी परसेंटेज का कोई काम आएगा उसी को, रेशियो वेशो हर जगह। ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट के दिमाग पर ईजी रहता है। ये नहीं है कि मौका मिला नहीं एक नई ट्रिक बना के दे दो इम्प्रेस करने के लिए। मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ आपको इस चीज़ से कि मैं कितनी मिनिमल चीज़ें सिखा के आपको पूरा मैथ करवा दूंगा, वो भी ईजी वे में, फास्ट वे में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। उसने प्रॉफिट ही बताया, बस ऐसे करके बता दिया। ठीक है जी, तो ऐसे लिखेंगे नहीं, बस आप समझ गए कि वो प्रॉफिट को ऐसे बता देता है। और तो एक तो प्रॉफिट बता दिया, फिर बोल रहा है 1 kg की जगह 870 ग्राम का यूज ए फॉल्टी बैलेंस विच रीड्स 1 kg। जो शो तो कर रहा है कि 1 kg है, बट एक्चुअल में 870 ग्राम ही मेजर कर रहा है वो, यानी कि 870 ग्राम चीज़ को 1 kg दिखा रहा है। ये रियल वेट है, फेक वेट है जो शो कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से प्रॉफिट पता चलेगा। मार्कअप है 13 बटे 10, डिस्काउंट है 9 बटे 10, ये सारा मिलाकर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। बट अभी सोल्व क्यों करना है, इकट्ठा कर लेंगे। गुणा में शो कर रहा है 1000 ग्राम और यूज कर रहा है 870 ग्राम। अब पता लगेगा क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन का साल देखोगे तो बहुत सारे आपको शायद 22-23 के दिखेंगे, कुछ 24 के भी हैं, क्योंकि मैंने 24 से भी उठाया, 23 का भी आया था अभी। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर इतनी नज़र मत मारना कि, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये सीपीओ 24 का हो गया, ये फिर 22 का गया, क्योंकि 24 से जो मेरे को उठाने का लगा ना वो मैंने उठा लिया। सिर्फ डेट दिखाने के लिए डिट्टो सेम उठा लूँ, ये क्या,
मेरे पास जो बढ़िया कलेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो समझाने में मदद करती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, ओके जी। तो 2 0 ये हो गया भाई। तो ये 3 से कटता है ना, 29 थी है, तो 3 से काटूंगा 29 पर, 3 3 9, और तो ये 3 से कटेगा नहीं, 13 3 39 बटे 29, तो 10 का फायदा हो गया 29 पर। तो अगर मैं अंदाजा मारूँ तो क्या ही मारूँ, 34 34 38 38 तो कर ही लेते हैं। तो 10 का फायदा 29 पर, तो 29 से भाग कर देता हूँ मैं, गुणा में 100 कर दूँ भाई, 10 बटे 29 इंटू 100, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। तो 29 थी ये 87, बच गया 13, जीरो कितने पर जाएगा, 5 पर तो जाएगा नहीं, 4 पर जाएगा, तो 116 आ गया 14। अब यहाँ पर पॉइंट लगा दूँ और एक जीरो उतार लूँ, ये भाग करना आता है ना, फिर से 4 पर जाएगा क्योंकि 116, 5 पर तो 145 हो जाएगा, 34.4। और ये मैंने क्यों निकाला है मैं यही बता देता हूँ, अगर एक ही 34 होता तो मैं पहले ही टिक कर चुका होता। मैंने नज़र मार ली थी कि 34 2 में, वो पहला देख लिया, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम मेहनत करेंगे, ये नहीं है कि निकाल के बैठे 8 तक, 34.48। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये देखो भाई, शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। ठीक है जी। द कॉस्ट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को रीड करना। अब पता है कई बच्चों को एक दिक्कत आई होगी, आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर नहीं आई। अब तक क्वेश्चन स्ट्रेट थे, इतना फायदा इतना वेट, इतना फायदा इतना वेट, तो आप लोगों के अंदर एक स्पीड बन गई, फायदा वेट ऐसे करूं। जैसे ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदली, तो ह्यूमन नेचर है, आपको लगेगा कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा, जल्दी क्यों नहीं हो रहा, अब तक तो जल्दी हो रहे थे। देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, तो एक तो आप जल्दबाजी कर लो और खराब कर लो माहौल को, अपने कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर लो, सब कुछ खराब कर लो, या फिर अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस रखो, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो सबके लिए लग रहा है, क्या आप मेहनत कर रहे हो, आपने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अच्छे से मॉक दे रहे हो। अगर इनका उत्तर है हाँ सर, तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो दूसरे को भी लग रहा है, तो उस क्वेश्चन के साथ एक जस्टिस करो कि दे दो उसको टाइम, या स्किप करके बाद में कर लेना, खुद के ऊपर डाउट मत करो। लेकिन अगर इसका उत्तर ना है कि मैंने तो उतनी खास प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं क्या करूं फिर ऐसे ही होएगा, फिर तो आपको सिंपल में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या है बात की, घबराओ मत यार। सबसे पहली सीढ़ी है कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैं आपसे चाइनीज में पूछ लूँ व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन तो सिंपल है, बट आपको समझ में ही नहीं आया तो उत्तर ही नहीं दे पाए आप। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि क्वेश्चन को समझे। तो बस रिलैक्स होके इस एक चीज को निकाल दिया करो दिमाग से, जल्दी करूं जल्दी करूं जल्दी करूं, जैसे आपके सिर पर कुछ बैठा है, जल्दी करो जल्दी करो, निकाल दो उसको, रिलैक्स होके करो यार। इतना टाइम है अपने पास, 25 मिनट है मैथ के लिए एग्जाम में, और डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट प्लस माइनस थोड़ी सी, आराम से करो। ये शॉपकीपर पहले समझते हैं ना आराम से, 12% का डिस्काउंट दे रहा है उन्हें, परचेज ऑफ 10 kg ऑफ शुगर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज दिस, मार्क्ड प्राइस इज दिस। ठीक है, मार्क प्राइस दे दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया, ठीक है जी। दी वेइंग मशीन ऑफ शॉपकीपर इज फॉल्टी एंड इट शोज 1 kg, 1 kg शो करती है ये, और एक्चुअल वजन यानी कि जो यूज हो रहा है, जो चीज़ तुल रही है वो 900 ग्राम की है। एक तो यहाँ पर वो वेट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है, और यहाँ पर देखो अब ध्यान से, ये मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, मुझे क्या लिखना होता है, सेलिंग एसपी बटे सीपी, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस अगर 38 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12% का डिस्काउंट है, ये दे दिया मैंने डिस्काउंट, ये लो दे दिया डिस्काउंट, हाँ जी सर। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब इसके नीचे मैं कॉस्ट प्राइस लिख दूँ 30 रुपये, तो ये एसपी बाई सीपी हो गया। आप बोलोगे जी हाँ सर, और साथ में तो प्रॉफिट वाले हिस्से का तो मैंने रख लिया ना हिसाब, एसपी बाई सीपी कर दिया, साथ में शो कर रहा है 1000 ग्राम। और मैं अगर एग्जाम में ये लिखता ना तो मैं लाइक 10/9 लिखता, मैं जस्ट ये ताकि आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये दिख ही रहा है ना 1000/900 10/9। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा, लिख दो यार, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस। ठीक है, कर लें फिर भाई काम। ठीक है, कटेगा है किसी से, देखो मैं 10 को जानबूझ के नहीं काट रहा, अदरवाइज 2 से ये कट जाएगा और 2 से मतलब कट जाएगा, मैं नीचे 25 नहीं लेके आने वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे 9 और 3 27 है, तो नीचे है 2700। मैं जानबूझ के 2700 रख रहा हूँ ताकि मैं 27 से ही चीज़ को डिवाइड कर दूंगा और बाद में 2 के बाद पॉइंट सरका दूंगा। ठीक है, और ऊपर क्या है,
तो ऊपर के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर के लिए एक काम करते हैं, ये 8 और 11 है, पहले इसको मैं 8 से गुणा कर रहा हूँ, 8 बड़े 64, 6 8 3 24 और 6 30। अब मैं इसको 11 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि 11 से गुणा करना मेरे को बहुत फास्ट आता है, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे करता हूँ इक्वेशन में। ठीक है, अब ये फ़ायदा कितने का हुआ, 44 में से 0 0 गए 44, 644 का फ़ायदा हुआ 2700 पर। तो उत्तर क्या आएगा, गुणा में 100। अरे वाह, लो कर लो, है नीचे 2 0 रखने का हुआ ना फ़ायदा। तो अब 27 से इसको भाग कर दो, तो 27 दूनी 54, 20 पॉइंट समथिंग की लाइन में 2 हैं, तो कर देते हैं भाई, ये लो 27 दूनी 54 10। अब ये देखो 27 चौके 108, तो ये चौके पर नहीं जाएगा, उससे थोड़ा छोटा है, तो 23 पॉइंट समथिंग होएगा, 23 पॉइंट समथिंग होएगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। आपको 27 चौके 108 ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई पेपर नहीं रुकता। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। और एक और बात बताऊं, लोगों को 25 तक तो पहाड़े याद नहीं होते, बात करते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे, स्क्वायर उनको याद नहीं है 25 तक। ठीक है, तो आप स्क्वायर्स को 30 तक याद कर लो, दिल करे तो 50 तक लिख लो, रोज याद नहीं करने, वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज 30 तक पक्के याद करो। और अब पेपर पास है तो रोज लिखो ना टेबल 25 तक, 13 से 25 का टेबल लिखो, फेंक दो कूड़े में, शाम को फिर लिखो। ठीक है, जादुई तिलिस्मी के बाद में लगाएंगे ना, पहले बेसिक चीजें तो याद हो। ठीक है जी, तो अब आ गया अपना अगला कंसेप्ट। बाय यूजिंग फॉल्टी वेट ए शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग। अब तक मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया वो ये बताया है कि आप दुकानदार हो और आप बेच रहे हो, तो आप वेट के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो आप कम वेट बेच रहे हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो खरीदते वक्त भी बेईमानी करे, खरीदते वक्त कैसे करे, मान लो आप अपने घर से ही वेट लेके चले जाओ जहां पर आप खरीदने जा रहे हो, यार ये मेरा वेट है, इसी से तोल दे भाई, मेरे को तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और ऐसे करके उसी को ठग लो। है, काफ़ी सस्पेंसफुल है काम। ठीक है, आप घर से वेट लेके जाओ और आप बोलो यार मेरे को इस वेट पे विश्वास है, तो आपने क्या किया, आपका ये जो वेट है ये 1100 ग्राम का है, मतलब 1000 ग्राम उसके ऊपर लिखा है, क्योंकि जब आप खरीदने जाओगे चीजें तो ज्यादा लेकर आओगे ना, बेईमानी करनी है तो। आप बोलोगे यार एक के जी का ही है, लेकिन वो है 1100 ग्राम का, तो 1100 ग्राम आप वहां से ले आए। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, बिल्कुल इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखो बात बताओ, मान लो आप 10% बड़ा वेट यूज किया, आपने आपने 10% बड़ा वेट यूज किया, तो 10% फायदा, क्यों, क्योंकि आप 10% एक्स्ट्रा माल ले आए। अगर आपने 20% एक्स्ट्रा बड़ा वजन यूज किया, बड़ा यूज किया का मतलब क्या है कि शो कर रहा है 1000 ग्राम, और आप शो कर रहा है 1000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में 1100 ग्राम वो तोल रहा है, तो ये 10% बड़ा है ना, 100 ग्राम बड़ा है, 100 ग्राम बड़ा है, तो 10% बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप 10% बड़ा वेट यूज कर लोगे खरीदते वक्त, इट इज, क्या बोलेंगे इसको, यूजिंग बिगर वेट, जनरली ऐसे क्वेश्चन होंगे, बिगर वेट वाइल बाइंग, खरीदते वक्त बड़ा वजन यूज कर रहे हैं। तो अगर आप 20% बड़ा वेट यूज कर लोगे, तो क्योंकि 20% एक्स्ट्रा माल ले आओगे उसी कीमत में, और उस माल को बेचोगे तो 20% एक्स्ट्रा रुपए कमा लोगे। 30% बड़ा वेट यूज करोगे तो सेम 30% फायदा, 40% बड़ा वेट यूज करोगे सामने से खरीद कर लाने में, तो 40% का फायदा। ठीक है, तो एक और नजरिया दे दूं आपको इसी के अंदर, एक और नजरिया लो। देखो आप ऐसे सोचो, अब की बार आप बन जाओ एक वो दुकानदार जो खरीदने गया हुआ है अपना माल, जो अपना माल खरीदने गया हुआ है। ठीक, तो इमेजिन कर लिया खुद को, आप घर से 1000 ग्राम का वजन लेकर गए जिसके ऊपर 1000 ग्राम लिखा है, और एक्चुअल में वो 1100 ग्राम चीज तोल देता है। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप कुछ रुपए उसे दोगे, ये माल लेने के लिए रुपए दोगे, कितने ग्राम के रुपए दोगे, इतने ग्राम के दोगे या इतने ग्राम के दोगे, उसे ये तो नहीं बता दोगे मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ, कहीं पिट के आओ, माल लेने गए थे और पिट के आ रहे हैं वहां से। ठीक है,
तो उसे इतने ग्राम के दोगे रुपए। आपकी जेब से जो रुपया निकल रहा है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। उतने में माल मिल गया आपको। जब घर पे आके उस माल को बेचोगे तो ग्राहक को ये तो नहीं बताओगे कि यार 100 ग्राम चीट करके लाया था, तुम 1000 ग्राम के रेट में ले जाओ। क्यों? इसीलिए तो चीट करके लाए थे कि ज्यादा में बेच पाए। तो ग्राहक से रुपए ले लोगे 1100 ग्राम के, तो आपकी जेब में रुपये आएंगे इसके और जाएंगे इसके। या फिर ऐसे मान लो, जब आप वहां पर ये माल खरीदने गए तो खर्चा कितना हुआ? 1000 ग्राम का। और माल कितना आ गया? क्योंकि जो भी माल आ गया बेचना ही हमने, 1100 ग्राम। तो 100 ग्राम का फायदा हो गया 1000 ग्राम पर। कॉस्ट प्राइस ये है अब की बार। ठीक है। तो यहां पर याद रखने लायक बात यह है कि जो वेट, ये क्या वेट था जो रियल में यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये वेट है जो हम शो कर रहे हैं। तो ये उल्टा हो गया। जो वेट हम शो कर रहे हैं वो ये है, और जो वेट हम यूज कर रहे हैं वो ये है। तो अगर आपको वो वाली चीज अच्छे से याद हो गई, शो बटे यूज, वो बेचते वक्त है, तो खरीदते वक्त उसकी उल्टी हो गई, यूज बटे शो। यूज कर रहे हो उसको ऊपर कर दो, शो वाली को नीचे कर दो। यूज वाले वेट को ऊपर कर दो, शो वाले को नीचे कर दो। आपको इसकी फ्रैक्शन मिल जाएगी जो आपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज करनी है। एक का फायदा 10 पर। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके जी। देखो तो, बाई यूजिंग फॉल्टी वेट, एक शॉपकीपर क्या करता है? चीट टू द एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग, खरीदते वक्त 6% की चीटिंग करता है। तो देखो, 6% की चीटिंग यानी कि 100 रुपए की चीज, 100 ग्राम चीज की बजाय 106 ग्राम चीज ले आया। ठीक है, 100 ग्राम चीज के बजाय 106 ग्राम चीज ले आया। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, मैं आपको एक और इजी चीज बताऊं। देखो, आप इतना तो दिमाग लगा लोगे ना कि कोई अगर 6 ग्राम, अगर वो ये बोल रहा है वो चीटिंग कर रहा है खरीदते वक्त, तो कुल मिला के ज्यादा माल लाएगा। ज्यादा माल लाएगा तो फायदा ही होएगा। फायदा होएगा यानी कि बड़ी फ्रैक्शन। तो 6% ज्यादा माल लाया, तो 6% ज्यादा यानी कि 100 और 106 यूज होएगा। तो 106 बटे 100 रख दो, ऊपर बड़ा नंबर रख दो। फायदा, नुकसान के लिए ऊपर छोटा नंबर रखते हैं। ठीक है, जब वो बेचेगा तो वजन कितना यूज करेगा? 6% कम। तो फ्रैक्शन किससे बनेगी? 100 और 106 से। वो तो 6% ज्यादा में बनती है, 6% कम में 100 और 94 से। लेकिन जो 6% कम माल बेच रहा है, फायदे के लिए बेच रहा है, तो फायदे के लिए बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए, यानी कि 100 ऊपर 94 नीचे। बेचते वक्त की फ्रैक्शन, बेचते वक्त जो भी वो काम कर रहा है उसमें फायदा हो रहा है ना उसका, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे। खरीदते वक्त जो भी वो चीटिंग कर रहा है वो फायदा कर रहा है, ज्यादा माल ले आया, तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे। ऐसे आप कर लोगे। ठीक है, ठीक है। 2 से अगर मैं इनको काट दूँ तो 53, 2 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 47। कितने का फायदा हो जाएगा भाई? 6 का फायदा 47 पे। फिर भी कंफ्यूजिंग है आसपास ऑप्शन, तो गुणा में 100 कर देता हूँ। 47 एकम 47, 13 जीरो, तो ये कितने पर जाएगा? 30 पर जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग। 3 7 21, 2 3 चौके 12 और 2 14, नहीं गया है ना, तो 12 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे करके देख लिया करो। देखो, मेरे को लग रहा था 13 पर जाएगा, बट नहीं सारा 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्लियर है? ओके। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने ऐसे कांड किए हैं कि उसने गलत उत्तर दिया है। एग्जामिनर ने, एक ऐसी सिचुएशन आती है इसके अंदर जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा। एक तो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पॉज करके ये कर लो आप, या फिर बिना पॉज किए कर लो, तब तक मैं लिख रहा हूँ।
इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है, एक बार खुद पढ़ने की कोशिश कर लो। मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि एक ट्रेडर है वो चीट करता है, फॉल्टी वेट यूज़ करता है, वेट्स को मैनिपुलेट करता है, ठीक है, और मेक से प्रॉफिट ऑफ, और खरीदते वक्त वेट्स को मैनिपुलेट करके हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एंड देयर बाई, और इस कारण, इसके चलते, इसके कारण खरीदते वक्त 20% का फायदा कमा लेता है और बेचते वक्त भी 20% का फायदा कमा लेता है। ठीक है, अब मजे आएंगे इस चीज़ को समझने में। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, जब आप, एक तो होता है वेट को मैनिपुलेट करना खरीदते वक्त, बाइंग करते वक्त, आप खरीदते वक्त 20% एक्स्ट्रा वजन आपने यूज कर लिया, 20% की चीटिंग कर ली, और एक है आपने बेचते वक्त 20% की चीटिंग कर ली। ठीक है, तो जब आप बेचते वक्त 20% की चीटिंग करते हो तो आप क्या करते हो, आप 20% छोटा वजन यूज करते हो। बेचते वक्त कम चीज दोगे ना तभी तो फायदा होगा। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि शो तो कर दिया 100 और एक्चुअल में यूज कर लिया 80, अब 20% छोटा वजन यूज करते हो। तो देखो, जब आप खरीदते वक्त 20% की चीटिंग करते हो, यानी कि आप 20% बड़ा वजन यूज करते हो, तो आपको जो फायदा होता है, आपको जो फायदा होता है, मैंने आपको क्या बताया, 20% बड़ा वजन यूज करोगे तो 20% फायदा, 30% बड़ा वजन यूज करोगे तो 30% फायदा खरीदते वक्त। लेकिन बेचते वक्त अगर आपने 20% कम वजन यूज किया, यानी कि 100 तो शो कर दिया और 80 यूज कर लिया, तो 20 पंजे 100, 20 चौके 80, तो आपको एक का फायदा हो गया किस पर, 4 पर, यानी कि 25% फायदा। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 25% हो रहा है। जब आप खरीदते वक्त 20% बड़ा वजन यूज कर लेते हो तो 20% फायदा है, 30% बड़ा वजन 30% फायदा। लेकिन बेचते वक्त जब आप 20% छोटा वजन यूज कर रहे हो तो 25% फायदा होता है। वो क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो फायदा या नुकसान वो इस 80 के ऊपर कैलकुलेट होगा ना कि 100 पर, क्योंकि एक्चुअल में हमारे घर से इतना माल निकल रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे दूं, पहला क्वेश्चन मैं दे दूं कि एक बंदे ने खरीदते वक्त वेट के अंदर मैनिपुलेट किया, वजन के अंदर 20% ज्यादा ले आया, और बेचते वक्त वेट के अंदर वजन में ये गड़बड़ी की कि 20% कम बेच दिया। दूसरा मैं एक क्वेश्चन दूं कि एक बंदे ने वेट में ऐसी गड़बड़ी करी कि खरीदते वक्त 20% प्रॉफिट कमा लिया और बेचते वक्त 20% प्रॉफिट कमा लिया। इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क समझो। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि उसने वेट में ऐसी गड़बड़ी करी कि 20% प्रॉफिट कमा लिया, उसने कितनी करी कितनी नहीं करी मेरी टेंशन नहीं है, उसने बेचते वक्त ऐसी गड़बड़ी करी, मैं फाइनली उत्तर दे रहा हूं आपको 20% प्रॉफिट कमा लिया। और यहां पर क्या है, मैं ये नहीं बता रहा हूं उसने कितना प्रॉफिट कमाया, ये मैं बता रहा हूं कि एक तो खरीदते वक्त 20% की गड़बड़ी कर दी, एक बेचते वक्त 20% की गड़बड़ी कर दी। तो खरीदते वक्त 20% की गड़बड़ी मतलब 20% फायदा, खरीदते वक्त 30% की गड़बड़ी मतलब 30% फायदा, लेकिन बेचते वक्त 20% की गड़बड़ी यानी कि 25% फायदा। तो यहां पर अगर मैं इसी चीज को नीचे वाले क्वेश्चन के रूप में लिखूं तो मैं बोलूंगा खरीदते वक्त 20% प्रॉफिट हो गया भाई को और बेचते वक्त 25% प्रॉफिट हो गया भाई को। ऐसा कुछ वेट में क्रेजी काम कर दिया उसने। अब ये सेम तरीके से सोल्व होंगे दोनों क्वेश्चन। तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क मिला। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन है कि खरीदते वक्त 20% ज्यादा वजन ले आया, बेचते वक्त 20% कम बेच दिया। तो यहां पर मुझे देखना पड़ेगा 20% ज्यादा वजन यूज करने से क्या होता है, 20% कम वजन यूज करने से क्या होता है। यहां पर उसने बताया यार वजन उसने कितना भी यूज किया, छोड़ो क्यों सिरदर्दी ले रहे हो, खरीदते वक्त 20% का फायदा किया, बेचते वक्त 20% का फायदा किया। ठीक है, तो जब दोनों चीजें फायदे के रूप में बता रखी हो ना कि 20% फायदा 20% फायदा, जब इस रूप में बता रखी हो दोनों चीजें, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, या तो ये फॉर्मूला लगा दो, बेसिकली 2% को क्लब करने का काम होएगा। अब उत्तर सीधा आएगा, डायरेक्टली परसेंटेज बता रखी है, 20% फायदा यानी कि 6/5, 20% फायदा यानी कि 6/5, यानी कि 36/25, यानी कि 11 का फायदा 25 पर 44%। जब उसने बताया यार खरीदते वक्त पता नहीं उसने क्या किया, 20% फायदा कमा लिया, तो ओवरऑल क्या हुआ, 20% फायदा कमा लिया ना उसने, कुछ भी किया हो तो उसने 2 बार 20% फायदा। लेकिन यहां पर क्या है, वेट मैनिपुलेशन बताइए सिर्फ, तो फायदा हमें देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, 44%। चाहे ये फॉर्मूला लगा लो, ऐसे फ्रैक्शन से कर लो,
कैसे भी कर लो। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, अब हम देखेंगे कि 20% ज्यादा ले आया, तो मैंने आपको क्या बताया है, जितने परसेंट भी ज्यादा लाएगा उतना ही फायदा खरीदते वक्त। तो 20% ज्यादा ले आया तो 20% फायदा, बोले तो फ्रैक्शन हो गई 6/5। अब बेचते वक्त 20% कम दे रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कैसे लिखोगे फ्रैक्शन, जो शो कर रहा है वो ऊपर लिखो। तो शो अगर शो कर रहा है तो एक्चुअल में 20% कम दे रहा है ना वो, तो एक्चुअल में वजन 80 ही है, 20% कम दे रहा है। शो तो कर रहा है 100 और वजन है 80, 20% कम चीज दे रहा है, एक्चुअल में यूज कर रहा है इतने यूनिट। तो अब इससे पता चलेगा फायदा है नुकसान। तो भाई 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3/2 यानी कि 1 का फायदा 2 पर। तो बहुत एनर्जी लगाई है यार ये समझाने में इन दोनों का डिफरेंस। तो आपने एक आधी बार देखा होगा कि एसएससी में किसी क्वेश्चन का ऐसे उत्तर है, किसी का ऐसे उत्तर है, वो ऐसा नहीं है, वो इस रीजन से है। सेम क्वेश्चन के 2 उत्तर थोड़ी होंगे, समझ गए ना, वो एक क्वेश्चन ये है एक ये है। तो अब आगे से आप समझ जाओगे कि मामला क्या है। प्रॉफिट बता रहा है दोनों, तो ये, और बता रहा है वजन के बारे में, बता रहा है कि यार भले ही वो प्रॉफिट वजन मैनिपुलेट करके आया हो, बट बता तो प्रॉफिट दिया ना कि भाई इतना फायदा, और सीधा बताया इतना फायदा, मतलब वाइल बाइंग प्रॉफिट बताया है, खरीदते वक्त ये प्रॉफिट, बेचते वक्त ये प्रॉफिट। यहां पर बताया कि जो परसेंटेज है प्रॉफिट की है, यहां पर परसेंटेज है वेट कितना मैनिपुलेट हुआ है, यहां पर जो भी मैनिपुलेट हुआ उस मैनिपुलेशन के कारण प्रॉफिट। तो अब इसमें कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आगे बढ़ जाऊं मैं तो, ठीक है जी। अब हाँ, हमारी एसएससी इतनी महान है कि एक आधी बार ऐसे क्वेश्चन देती है जिनकी स्टेटमेंट ऐसी दे देगी वेग सी, वेग समझ में नहीं आएगी, धुंधली सी है, तो हाँ वो उनकी गलती है। जैसे ये क्वेश्चन यहां पर उसने बोला है, बिजनेसमैन चीट्स बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स टू द ट्यून ऑफ 12%। टू द ट्यून ऑफ 12% वो चीट करता है बाय यूजिंग फॉल्टी वेट्स, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, टू द ट्यून ऑफ 12%? 12% वेट में मैनिपुलेशन करता है या फिर ऐसी मैनिपुलेशन करता है कि फायदा 12% हो जाता है? तो अगर मैं ये मानूं कि वो वेट में मैनिपुलेशन कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो वेट में मैनिपुलेशन कर रहा है, खरीदते वक्त 12% ज्यादा ले आया, बेचते वक्त 12% कम दे दिया। तो खरीदते वक्त जितना परसेंट ज्यादा लाएगा उतना फायदा, बेचते वक्त शो कर रहा है 100 और यूज कर रहा है 12% कम, 88। तो देखते हैं जी, 4 से 22 पर, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर भी कटेगा ये, मानेगा नहीं। 2 से 11 पर, 2 से 14 पर, यानी कि 3 का फायदा 11 पर। तो नीचे 11 है तो 9 27 पॉइंट समथिंग, तो लेकिन है नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अब ये नहीं है सर हमें कैसे पता चलेगा। अब एग्जामिनर ये बोलेगा कि 3 + 2 को मैंने अपने मन में क्या माना है बताओ, तो एक्चुअल में भी तो 5 है, बट उसने क्या माना है मुझे क्या पता यार, 6 माना है या 7 माना है। तो अगर वो क्वेश्चन ही गलत देगा या वेग देगा तो हम रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। तो जस्ट मैं बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मिले तो अपने कंसेप्ट पर डाउट मत करना आप, ठीक है। अब अगर मैं ये सोचूं कि शायद उसने प्रॉफिट बताया होगा, तो फिर तो मैंने क्या बोला, वही फॉर्मूला लगा दो यार, या 112/100, 112/100 कर दो, ठीक है। तो 12 12 24 प्लस 1.25 25.44, ये रहा उत्तर। एक और बात, ये क्वेश्चन कराने से पहले मुझे तो पता था ना क्या है इसका उत्तर, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। अब ये मत ज़्यादा समझदार मत बनना, सर ये इसका मतलब ये तो है, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली, ये वेग है इसीलिए बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश सारी पढ़ चुका हूँ मैं, लाइक उसने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़े और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस किए बिना, ओके। अब कुछ क्वेश्चन में तो मैंने आपको 2 चीज़ करा दी यहाँ पर, मैंने एक तो करवाई पहले आपको कि चीटिंग वाइल सेलिंग, मेनली जिसके क्वेश्चन आते हैं जिसको आप करोगे कितना वजन शो कर रहा है बटे में कितना वजन यूज कर रहा है। चीटिंग वाइल बाइंग, इसका सिर्फ यही चीज़ याद कर लो कि जितने % ज़्यादा ले आया उतना ही फायदा, 20% ज़्यादा ले आया 20% फायदा, ठीक है, यही बताई है। और इसके साथ प्रॉफिट को क्लब करना बताया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं इसी के अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो ये फिक्स्ड नहीं है, तो एग्जामिनर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इनसे डिप्रेस मत हो जाना, अब समझ के करो इसको, टाइम लगेगा इसमें, आप रजिस्टर करोगे कि बोला क्या है, ठीक है। देखते हैं, ए फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 kg वह 900 ग्राम इज वेट, 1 kg शो करती है और एक्चुअल में 900 ग्राम ही वजन वे होता है, शो कर रही है 1 kg, एक्चुअल में चीज़ है 900 ग्राम की, ठीक है।
द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 10%, 10% ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कोट बाय द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजी वाले ने पकड़ लिया। ये मीटियोरोलॉजी नहीं है, ज्योग्राफी वाला, मेट्रोलॉजी मापक वाले विभाग ने पकड़ लिया, ठीक है। एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन, उन्होंने बोला कि अपनी वेइंग मशीन सुधार, ठीक है। एंड गेव पनिशमेंट टू सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट, और ये बोले कि अब की बार तू 10% डिस्काउंट पर बेचेगा, ठीक है जी, ऑन द कॉस्ट प्राइस फॉर ए मंथ, एक महीने के लिए। इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग, अब एक बंदा 1 kg के लिए 20 रुपए दे रहा है, ठीक है। देन बिफोर रेड, रेड से पहले इतने रुपए देते थे वो कस्टमर सेम क्वांटिटी के लिए, यानी कि अब जिस चीज के लिए वो 20 रुपए दे रहा है पहले कितने रुपए देता था, अब का रेट बता दिया, पहले का रेट पूछ लिया, तो पहले के रेट और अब के रेट का रेशियो निकाल सकते हो आप इजीली। निकालो, कैसे निकालोगे? ये देखो पहले कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने का बेच रहा था, जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से। इसको भूल जाओ एक बार, 10% डिस्काउंट को मारो गोली। पहले ये बताओ कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितने का बेच रहा था, कितना फायदा है नुकसान हो रहा था। तो आप बोलोगे सर वो है ना 2 तरीके से चीटिंग कर रहा था, एक तो 10% चीटिंग, तो क्या ये तो चलो ठीक है, 2 तरीके से फायदा कमा रहा था, एक तो डायरेक्टली फायदा कमा रहा था और एक ये चीटिंग कर रहा था। तो 10% का फायदा यानी कि 11/10, और एक चीटिंग कर रहा है कि शो कर रहा है 1000 और एक्चुअल में चीज है 900 की। तो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में इतने गुणा में बेच रहा था वो चीजें, और अब वो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में 9/10 गुणा में बेच रहा है चीजें, क्योंकि भाई उसको पनिशमेंट मिल गई 10% डिस्काउंट देने की। तो ये पहले वाला प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में इतने गुना है, ये अब वाला है। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो कि पहले वाला प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू दिस है, अब वाला प्राइस जो भी उसका कॉस्ट प्राइस इंटू दिस है, कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस कट गया, या मत लिखो ऐसे, ठीक ठीक है गाइड्स। तो पहले और अब वाले प्राइस का रेशियो मिल गया, अब वाला बता दिया, पहले वाला आप बता दोगे। तो आपको क्या लगता है, आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपकी है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, एकदम से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें लिखना कितना पड़ रहा है बताओ? फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा 20 सेकंड का क्वेश्चन है, अरे ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। सिचुएशन, जब एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है तो थोड़ा दिमाग लगता है समझने में, अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो जब भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत करना, तुरंत मार्क एंड रीड करना, अगले राउंड में करना उनको मार्क एंड रिव्यू करके या स्किप करके, फर्स्ट राउंड में मत करना अगर क्वेश्चन अनकंफर्टेबल कर रहा है तो, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 0 से 0 गया, ये 10 चला जाएगा इधर और ये 9 चला जाएगा इधर। तो ये रेशियो भाई, पहले 110 की चीज़ बिक रही थी तो अब 81 की बिक रही है, इसी 81 की जगह है 20, बोल रहा है 110 की जगह क्या होगा, तो अभी बता देंगे। 81 की जगह है 20, तो 1 यूनिट की जगह होगा 20/81, और 110 की जगह होगा ये, यानी कि हमें बताना है 2200/81 की वैल्यू। बता देंगे भाई, हल्के में ले रहे हो तुम। देखो कितने पर जाएगा, 8 3 24, 2 पर जाएगा तो 160, सॉरी 162, 81 दूनी, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, जो हम भाग करते हैं मैं वही कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 220 में से घटाऊंगा ना, तो 10 में से 2 गए 8, और 11 में से 6 गए 5, ठीक है। फिर मैंने एक 0 उतार लिया, आप ऐसे ही भाग कर सकते हो बिना वो टोपी बनाए, ठीक है। अभी 81 से कितने पर जाएगा, 7 2 8 56, तो 7 1 7, 7 2 8 56, ठीक है, चला गया तो 27 पॉइंट समथिंग। अच्छा आगे भी करना है अभी, तो ठीक है जी। तो मैंने एक लगाया पॉइंट, कितना था 580, ये 13, और एक उतार ली 0। अभी 81 से कितने पर जाएगा, 81 दूनी पर तो जाएगा नहीं, 81 एक कम जाएगा, 27.1। मैं वही भाग कर रहा था, बस लिखा ऐसे था, ठीक है भाई, क्लियर है। जगह में, हाँ अगर मान लो आपके पास वहाँ रफ सीट है और आपके पास जगह है तो ऐसे स्टंट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप वो टोपी बनाओ और कर लो। यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं बची थी, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो आराम से करो, समझो पहले सिचुएशन को, इनका कोई फिक्स वे नहीं है। अब कल को मैं बोलूँ उसको पनिशमेंट मिली, कुछ को इतने परसेंट में, कुछ को कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा, कुछ को उसमें बेचेगा, तो समझना पड़ेगा हमें, तो समझो, टेंशन मत लो, सब समझ के करेंगे इसको, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ए स्टेट गवर्नमेंट गिव्स 4.5 kg ऑफ राइस टू ईच पर्सन ऑफ ए फैमिली एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपीज पर kg। तो हर एक मेंबर को गवर्नमेंट बोल रही है 4.5 kg राइस मिलेंगे 40 रुपए पर kg के रेट पर, ठीक है। बट द डिस्ट्रीब्यूटर यूजेस फॉल्स वेट, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना, चीटिंग का है भी नहीं, बट बच्चों को लगता है इसलिए जस्ट इसके साथ करा रहा हूं, मतलब उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड नहीं हो रहा, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी नहीं है, बट चलो
चीटिंग टाइप का है, स्टेटमेंट बेस्ड है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, 3.75 kg दे रहा है इंस्टेड ऑफ 4.5 kg। तो बचा हुआ माल जब्त, यानी कि एक बंदे को देना था 4.5 kg, 3.75 kg दिया, बाकी रख लिया, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट को बताना है कि यार मैंने सारा बेच दिया, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द राइस, द एक्यूमुलेटेड राइस वाज सोल्ड इन ब्लैक मार्केट, जो उसने बचा लिया वो उसने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। तो अब देखो, चलो पहले बता देता हूं कि 4.5 kg राइस जब वो बेच रहा है तो वो बचा कितना ले रहा है। एक्चुअल में वो 4.5 तो दे नहीं रहा, उसके पास बच कितना गया, क्योंकि वो दे रहा है 3.75। 3.75 तो बंदे के पास चला गया जिसको देना था, ग्राहक मान लो, उसके पास कितना बच गया है। तो देखो इसमें से ये घटाएंगे, ये 4 kg से कितना कम है, 4 kg से 0.25 कम है, और ये 4 kg से कितना ज्यादा है, 0.50, तो 0.75 kg। 4.5 kg में से 3.75 kg कहां पर चला गया, जिस बंदे को देना था उसके पास चला गया, और इतना इस भाई के पास आ गया, ठीक है। टोटल 4.5 kg का ये हिसाब है, ठीक है। ही शोड दी गवर्नमेंट दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इतना राइस, उसने गवर्नमेंट को बोला कि बांट दिया भाई, जितना तुमने मुझे चावल दिया था सारा बांट दिया, ठीक है। वैन कोट, फिर वो पकड़ा गया। ही वॉज मेड टू पे ए फाइन ऑफ 125% ऑफ वट ही अर्नड इन द ब्लैक मार्केट, तो उसने ब्लैक मार्केट में डबल रेट पर बेचा था, ठीक है। तो अब देखो, उसने जब गवर्नमेंट को बोला कि मैंने 2700 kg राइस बेच दिया, तो मैं ये देख रहा हूं कि जब भी उसने एक बार 4.5 kg राइस बेचा तो उसने एक बार 0.75 kg बचा लिया। तो मैं देख रहा हूं उसने 4.5 kg राइस कितनी बार बेचा, क्योंकि जब उसने गवर्नमेंट को बताया कि मैंने 2700 kg राइस बेच दिया, ये तो नहीं बताएगा ना कि हर एक को मैंने 3.75 ही दिया है, इतना मेरे पास रखा है, ऐसे तो नहीं बताएगा। वो यही बोलेगा हर एक को 4.5 दिया है और इतना बेच दिया मैंने। तो मैं देख रहा हूं कि 2700 के अंदर 4.5 kg कितनी बार आएगा, यानी कि उसने कितने बंदों को दिया, इतने बंदों को उसने चावल दिए, और हर बंदे से उसने इतने बचा लिए। तो ये लो जी, कुल मिलाकर इतने चावल बच गए उसके पास, कुल मिलाकर उसके पास, इसको 3/4 लिख लो, दिल कर रहा है मेरा, ठीक है। इतने बंदों को चावल बांटे, हर एक बंदे से 0.75 kg बचाए थे, कुल मिलाकर इतने चावल बचे हैं। और मार्केट में कितने में बेचे हैं उसने, डबल रेट पर, यानी कि 80 में। रेट था कितना, 40 था ना, हाँ 40 था, और ब्लैक मार्केट में डबल रेट पर बेचे। इतने केजी चावल उसने बचाए, 80 रुपए में बेच दिए। ये रुपया उसके पास आया, फिर गवर्नमेंट बोली अच्छा बेटा, तो जो भी तुमने कमाया है उसका 125% फाइन लगेगा, यानी कि 125/100, यानी कि 5/4। बस ये उत्तर है। कैसे हो रहा है, ये एक स्टेप में हो रहा है, बट आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप 1.5 मिनट से 2 मिनट में भी इसको एग्जाम में कर ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम में स्किप कर देना, क्यों, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाद में इतने में भी कर दे रहे हैं, थोड़ा सोच के हाँ ये, क्योंकि श्योर भी तो होना पड़ता है ना कि मैं ठीक हूँ, उसलिए स्पीड थोड़ी कम होती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो नो प्रॉब्लम, बट है एक ही स्टेप का। कर दें भाई, इसको मैं 9/2 लिख दूं, 9 3 27, 4 चौके 16, 5 80, ठीक है। 5 दूनी 10, इसको मैंने 10 कर दिया, और ये 2 0 ये रही, तो ये रही 3 0, तो 5 3 15 3 45, 45, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 के, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, तो इसे प्यार से करो। मैं देखता हूँ ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड कर पाओगे कि नहीं। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल 450 kg राइस एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 रुपये पर kg। क्लेम कर रहा है कि मैं 40 रुपये पर kg के हिसाब से बेच रहा हूँ, ठीक है। बट यूज इज ए वेट 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम वेट, बट 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन यूज कर रहा है, ठीक है जी। ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 2520 बाई सेलिंग द रिमेनिंग राइस इन द ब्लैक मार्केट। मैं भी एक बार समझ लूँगा, रजिस्टर नहीं करी स्टेटमेंट।
वो बोल रहा है कि 450 केजी राइस बेचने का क्लेम कर रहा है। हाँ, उसने एक्चुअल में इतने चावल बेचे नहीं होंगे, ठीक है, तो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है भाई। बट वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम चावल दे रहा है, 100 ग्राम वो बचा लेता है, ठीक। 1 किलो की जगह 1000 ग्राम वो बोल रहा है मैं बेच रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में चावल कितने गए, 900 ग्राम ही बेचे उसने, तो 100 ग्राम उसके पास पड़े हैं अभी। हर 1 किलो के, जब भी 1 किलो चावल बेचने का वो क्लेम कर रहा है तो उसके पास 100 ग्राम चावल पड़े हैं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 यूनिट में से 1 यूनिट उसके पास पड़ी है, ठीक है, 1/10 चावल। इसको वो ब्लैक मार्केट में बेचेगा, है ना, ठीक है। बाई सेलिंग द रिमेनिंग राइस इन द ब्लैक मार्केट, उसने इतने रुपए कमा लिए। द रेशियो ऑफ द ब्लैक मार्केट प्राइस टू द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओके। तो ब्लैक मार्केट में वो कैसे बेच रहा है, वो अगर 10 केजी सेल करने का क्लेम कर रहा है, मान लो 10 यूनिट सेल करने का क्लेम कर रहा है, तो 9 यूनिट ही उसने बेची है, 1 यूनिट वो बचा गया, ठीक है। तो उसने क्लेम किया है कि मैंने 450 केजी बेच दी है, लेकिन एक्चुअल में वो 45 केजी बचा गया, उसका 1/10 किया है मैंने। वो डायरेक्टली 1/10 हो रहा है तो डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। तो ये 45 केजी बचा कर उसने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। कितने में बेच दिया, इतने में, ठीक है। तो इतने में 45 केजी बेच दिया तो 1 केजी इतने का बेचा होगा, ये जो भी है 16 कहेगा। और ओरिजिनल प्राइस था 40, ये ब्लैक मार्केट का प्राइस है, ये 40 है। तो इसमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, सिचुएशन समझनी है बस, ठीक है जी, ओके। निकाल ले रेशियो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 8 72, 5 उधर जाएगा, 4 से भी काट देते हैं, 5 उधर जाएगा, 7:5। आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी, ठीक, क्लियर है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और, उसके ऊपर मैं आपको करवाऊंगा 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत, ये कंसेप्ट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको प्यार से तसल्ली से बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये कंसेप्ट है भाई, कि अब तक हमने क्या क्या कंसेप्ट किए हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। नंबर 1 हमने किया है कि भाई वेट के अंदर मैनिपुलेशन करता है बंदा वाइल सेलिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आएंगे, बेचते वक्त कम वजन बेच देता है। नंबर 2, वेट के अंदर मैनिपुलेशन करता है वाइल बाइंग, ठीक है। और इनके साथ कुछ चीज़ें क्लब हो सकती हैं कि उसको इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, उसको इतने % का लॉस हो रहा है, या फिर SP/CP दे दिया, या फिर मार्कअप और डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, ये सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 90% इसके ऊपर आएंगे, जिनकी मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। बेचते वक्त ये गड़बड़ कर रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना ये कर रहा है, इतना ये कर रहा है, ठीक है। कभी कभी इन दोनों के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब चौथा मैं आपको करवा रहा हूँ कि एडिंग इम्प्योरिटी, अगर वो इम्प्योरिटी ऐड कर देगा, इम्प्योरिटी क्या ऐड कर देगा, दूध में पानी मिला दिया, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन, राइस में कंकड़ मिला दिए, मिस्टर इंडिया मूवी में मिलाता था एक दुकानदार, ऐसे ही, ठीक है। तो एडिंग इम्प्योरिटी का कंसेप्ट करते हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं एक चीज़ लेकर आया और मैंने उसके अंदर 10% इम्प्योरिटी ऐड कर दी, मैं दूध लेके आया, 10% पानी मिला दिया, तो मेरा कितना फ़ायदा होगा। फिर मैं उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेचूंगा, मान लो मैं 5% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो उसकी फ्रैक्शन अलग से यूज़ कर लेंगे, हम कर लेते हैं ना। तो समझने के लिए मानो कि सिर्फ इस फैक्टर से कितना फ़ायदा है, नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर मैं 10% पानी मिला दूंगा तो 10% फ़ायदा हो जाएगा ना भाई, क्यों, मेरे पास जितनी भी चीज़ थी वो 10% बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में मेरा खर्चा लगा पहले जो चीज़ थी उसके ऊपर, जो प्योर थी, मैंने 10% बढ़ा ली, तो मैं 10% ज़्यादा रुपये ले लूँगा। जो इम्प्योरिटी मैंने ऐड करी, इम्प्योरिटी मानी जाती है फ्री की, पानी फ्री में आया, पत्थर फ्री में आया, ऐसे, ठीक है। तो जो मैंने इम्प्योरिटी ऐड करी वो मुझे फ्री की पड़ी, 10% ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया चीज़ को, तो 10% ज़्यादा रुपये ले लूँगा। मान लो मेरे पास दूध है, मेरे पास 1 लीटर दूध है, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया। कुछ भी काम करेंगे शिद्दत से करेंगे ना, ज़बरदस्त इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताओ, और मैं बोल रहा हूँ मैं तो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ यार, हमें कमाना नहीं है, समाज सेवा करेंगे, ठीक है। तो मैं खरीद के लाया 1 लीटर, मेरी जेब से निकले 1 लीटर के रुपए,
और मेरी जेब के अंदर आए 2 लीटर के रुपए, तो मैंने इंप्योरिटी ऐड कितनी करी 100%, तो मेरा फायदा 100%। 20% इंप्योर चीज ऐड कर दी तो मेरा फायदा 20%। जितना भी भाई माल मिला दोगे गंदा उतना ही फायदा हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एक बंदे ने 20% दूध मिला दिया भाई, सॉरी 20% पानी मिला दिया दूध के कंपैरिजन में, तो 20% फायदा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, प्रॉफिट कितना होगा, मुझे प्रॉफिट होगा कितना कि जो इम्प्योरिटी है, जो मैंने इम्प्योर चीज ऐड करी है, वो प्योर चीज का कितने % है। मान लो मेरे पास प्योर दूध पड़ा है, उसका 10% मैंने पानी मिला दिया, तो 10% फायदा। ठीक है, इसको ऐसे भी देखोगे, जो इम्प्योरिटी की अगर आपको मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन चाहिए, मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन हमें चाहिए होती है ना क्वेश्चन में यूज करने के लिए, जैसे शो बटे यूज मैंने बोला था। तो मुझे एक बात बताओ, जो प्योर चीज है वो तो आप खरीद कर लाए हो ना, तो ये प्योर चीज रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट प्राइस को, ये आप खरीद कर लाए हो, इतना आपका खर्चा लगा है, प्योर चीज खरीदने में आपके रुपए लगे हैं। और आप रुपए कितने के ले रहे हो ग्राहक से, प्योर प्लस इम्प्योर, इस माल के रुपए ले रहे हो आप, उसको थोड़ी बता रहे हो इम्प्योरिटी है, तो ये आपके सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहां पर एक आधे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको लग रहा है आप समझ गए, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं ये बोलूं मेरे पास मिल्क है 5 और मेरे पास वाटर है 2, मिल्क और वाटर का ये रेशियो है, ये मिल्क है प्योर और ये है इम्प्योर, मैं पानी मिलाकर बेच रहा हूं, तो आप ये देखोगे कि जो मेरी इम्प्योरिटी है, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज ऐड करी, वो जो प्योर चीज थी उसका कितने % है, ये मेरा प्रॉफिट % है। 10% इम्प्योर माल मिला दिया तो 10% फायदा, यानी कि 2/5 इंटू में 100, 40% फायदा। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि वाटर इज 10% ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसका 10% है पानी, तो बच्चों को लगता है 10% पानी है तो 10% इम्प्योरिटी। ध्यान से देखो, इन दोनों में फर्क है। पूरा मिक्सचर अगर 10 है, पूरा मिक्सचर 10 है, तो उनमें से पानी 1 है, मिक्सचर का 10% है। मिक्सचर अगर 10 है तो पानी 1 है, 1/10 है पानी, और मिल्क 9 है। तो मैंने क्या बताया, जो इम्प्योर चीज है वो प्योर का कितने % है, वो है फायदा। यानी कि ये एक, मैं ये नहीं बता रहा पूरे मिक्सचर का कितने % है। मेरे पास कुछ दूध था, उसको डबल कर दूंगा, डबल रुपए कमा लूंगा। ठीक है, तो ये जो पानी है ये दूध का कितने % है, इम्प्योर चीज, प्योर चीज का कितने % है, इम्प्योर चीज प्योर चीज का I/P मैंने लिखा है। तो 1 का फायदा 9 पर, क्योंकि मेरी जेब से खर्चा किस चीज को खरीदने में लगा है, प्योर चीज खरीदने में लगा है। पानी मैंने वैसे हिनाले का मिला दिया है, दिल से बीमार कर देंगे हम अपने ग्राहकों को। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो 1 का फायदा 9 पर, 1/9 11.11% का फायदा। और जब भी आपको इसकी मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन चाहिए तो मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बनती है SP/CP। तो मेरा खर्चा लगा है सिर्फ प्योर चीज लाने में, और मैं बेच रहा हूं प्योर प्लस इम्प्योर। जो शो बटे यूज की जो मैंने फ्रैक्शन बताई थी, जो हम क्वेश्चन सोल्व करने में यूज करेंगे, वो ये क्वेश्चन देखो, आया हुआ क्वेश्चन है। ए मिल्कमैन परचेजेज मिल्क एट ₹A पर लीटर, बोल रहा है ₹A पर लीटर में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस बता दिया, सेलिंग प्राइस बता दिया, SP/CP करके आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है जी, और वो 2 लीटर मिक्स कर देता है विद एवरी 9 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, अब देखो SP/CP लिखूंगा तो सेलिंग प्राइस है ये और कॉस्ट प्राइस है ये, हालांकि ये दिख रहा है मुझे 3/2 है, समझाने के लिए लिख दिया। ठीक, ओके जी। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि मेरी SP/CP लिख रहा हूं, मेरी जेब पर खर्चा किस चीज का लगा, जो प्योर चीज है वो मैं खरीद के लाया, तो प्योर मिल्क है 9 लीटर, और मैं बेच क्या रहा हूं, मेरी जेब में रुपया आ किस चीज से रहा है, दूध और पानी दोनों को मिलाकर बेच रहा हूं। तो 9 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, 9 और 2 11, 11 लीटर के रुपए आ रहे हैं, 9 लीटर के रुपए मैंने दिए थे। तो ये उत्तर है जी, ये हो जाएगा 3/2, 3 9,
11/6 यानी कि 5 का फ़ायदा 6 पर 83.33, या फिर उसने क्या कर दिया है, इसको 100 गुना कर दिया है ना, तो 50/3 यानी कि ये। ठीक है भाई, क्लियर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरी उम्मीद से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, मैं 1 घंटा मान रहा था, 50 मिनट में कर लूँगा, बट कोई नहीं। A trader mixes rice and stone in such a way that the net mixture contains 16.66% stones. तो net mixture में 16.66 स्टोन है, 16.66 बोले तो 1/6, यानी कि स्टोन प्लस राइस है। अगर पूरा मिक्सचर 6 है तो उसमें स्टोन 1 है, तो राइस 5 है। तो अगर डायरेक्टली मैं फ़ायदा देखना चाहूँ तो मैं देखूंगा ये जो स्टोन है ये इम्प्योरिटी है, ये प्योरिटी का कितने परसेंट है, 1/5 का कितने परसेंट है, 20%। सिर्फ इस हरकत से 20% फ़ायदा होगा बंदे को। तो ये रटन ही नहीं है कि मैंने बोला था ना जितने परसेंट इम्प्योरिटी मिलाओगे उतना ही फायदा, वो प्योर चीज़ के कंपैरिजन, प्योर चीज़ के कंपैरिजन में इम्प्योर चीज़ 20% मिला रखी है, 20% फायदा। ठीक, ओके जी। तो यहाँ पर एक तो इम्प्योरिटी कर दी भाई ने, है, और ऊपर से बोल रहा है 25% ऊपर बेच रहा है। तो देखो वो कर क्या रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो तरीकों को मर्ज कर रहा है। एक तो उसने ये कांड कर दिया, फिर वो कुछ प्रॉफिट पर भी बेच रहा है, हो सकता है वेट में भी मैनिपुलेट कर दे, कर रहा है क्या, ऑल्सो यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ ए केजी। तो हमें डरना थोड़ी है यार इन क्वेश्चन से, क्या है, भले ही भाई तुम खरीदते वक्त भी करके ले आओ, हमें इसकी फ्रैक्शन पता है। तो उसने 3 काम किए हैं, तीनों की फ्रैक्शन आपको लिखनी बता रखी है, लिख दो, उत्तर मारो देखे एग्जामिनर के मुंह पे। ठीक है, ओके जी। तो अब देखो उसने इम्प्योरिटी मिलाई, इसकी फ्रैक्शन मैंने बताई SP/CP। कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जेब पर सिर्फ राइस लाने के खर्चे मिले, खर्चा लगा। फिर हमने रोड के साइड से कंकड़ उठाए 1 यूनिट और 6 यूनिट है, 6 यूनिट हम कमा गए। ठीक है, भले ही अपने ग्राहकों के दांत टूट जाएं, बट हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, एक सच्चा दुकानदार। तो नेक्स्ट 25% ऊपर बेच रहा है कॉस्ट प्राइस से, तो यानी कि फायदा, ये तो डायरेक्टली उसने प्रॉफिट बता दिया, तो 5/4 125/100। हाँ जी, और अब शो कर रहा है 1000 ग्राम और यूज कर रहा है 800 ग्राम, शो बटे यूज वाइल सेलिंग। मैक्सिमम ये सेलिंग करते वक्त के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 5 10 भाई, 2 चौके 8, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 5 तिये 15/4 दूनी 8, 7 का फायदा 8 पर 87.5%। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आपने अपना एक तो फीडबैक देना है भाई, इतनी शर्म है बची है आपके अंदर की फीडबैक दे दो लेक्चर देखने के बाद। मेरे लिए काम का होता है फीडबैक, वाकई में हमेशा दे दिया करो यार। ठीक है, देखो मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, या तो आप लोगों से मैं कुछ इनसाइट उठाता हूं, कई बच्चे बताते हैं सर वो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, या कि सर मुझे ये कंटेंट चाहिए, तो अच्छा ये कंटेंट हाथ देना ठीक रहेगा, वो दे देता हूँ। या फिर क्या है कि कई बच्चे बोलते हैं सर ये बढ़िया पढ़ाया, मेरे यहाँ मदद मिला, या ये बिना बोले भी वो करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक वैलिडेशन सी मिलती है, तो उससे अपने काम पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ह्यूमन बिहेवियर है, नेचुरल है। ठीक है, तो दे दिया करो अपना फीडबैक, जेन्युइन, झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो अब ये सब कुछ करने के बाद अब आपको PDF का फायदा होगा। अब PDF देख लेना, कभी रिवाइज करना तो ऊपर ऊपर नज़र मार लेना, कहाँ पर मिलेगी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई, बाय बाय, टेक केयर।